नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा में जहां आपको मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी आसान और स्मार्ट टिप्स के साथ ताकि आप हर परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ सकें। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 है। सिविक्स का एक महत्वपूर्ण विषय है विविधता में एकता या सरल शब्दों में एक में अनेक। समृद्ध विविधता। अगर आप रेल से भारत की यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं खेत और कहीं शहर। इसके साथ ही आपको लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहने और अलग अलग प्रकार के भोजन करते हुए दिखाई देंगे। आपको बहुत सी भाषाएं सुनने को मिलेंगी और अलग अलग भाषाओं में लिखे शब्द दिखाई देंगे। अपने इलाके में ही आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो भारत के एक दूसरे हिस्सों से आए हों और अपनी खास परंपराएं और रीति रिवाज लेकर आए हों। यही भारत की असली खूबसूरती है। इसकी विविधता, यही चीज विदेशी पर्यटकों को भी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। भारत में 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 18% हैं। इतनी बड़ी आबादी में विविधता होना कोई हैरानी की बात नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण नाम के संगठन ने भारत के लोक परियोजना के तहत देश के सभी राज्यों में एक बड़ा अध्ययन किया। इसमें 4635 समुदायों का सर्वे किया गया जिसमें 25 लिपियां और 325 भाषाएं पाई गईं। सर्वे में यह भी पता चला कि बहुत से भारतीय अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रवासी कहा जा सकता है। सभी के लिए भोजन। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने भारत के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों को जरूर चखे होंगे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में हजारों तरह के व्यंजन और पकवान मिलते हैं, लेकिन पूरे भारत में कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और तरह तरह की दालें लगभग हर जगह खाई जाती हैं। इन्हें मुख्य अनाज कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर भारतीयों के भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। इसी तरह कुछ मसाले जैसे हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक पूरे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां और तेल भी हर जगह लगभग समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक जैसी सामग्री से अलग अलग राज्यों में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। यही भारत की एकता में विविधता की खूबसूरत मिसाल है। वस्त्र एवं परिधान। भारत के हर क्षेत्र के लोगों ने अपने कपड़ों और पोशाकों की अलग अलग शैली विकसित की है। फिर भी कुछ पारंपरिक भारतीय पोशाकों में एक समानता देखने को मिलती है, चाहे वे किसी भी सामग्री से बने हों। इसका एक अच्छा उदाहरण है साड़ी, जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में पहनी जाती है। यह एक लंबा वस्त्र होता है जो अलग अलग प्रकार के सूत या धागों से बनाया जाता है। साड़ियाँ मुख्य रूप से कपास या रेशम से बनाई जाती हैं, लेकिन आजकल इन्हें कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों से भी तैयार किया जाता है। भारत में साड़ियों के कई प्रसिद्ध प्रकार हैं, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा और मैसूर की साड़ियाँ। इसके अलावा भी कई तरह के साड़ियाँ होती हैं जो भारत की विविधता और सुंदरता को दर्शाती हैं। त्योहारों की विविधता। भारत में त्योहारों की बहुत बड़ी विविधता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक ही समय में पूरे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति पर्व लिया जा सकता है। यह त्योहार भारत के अलग अलग हिस्सों में फसल की कटाई से जुड़ा होता है और हर जगह इसे अपने खास नाम और तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण और असम में भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। हर जगह इसका मकसद एक ही होता है, नई फसल की खुशी मनाना और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना। इस तरह भारत में त्यौहार हमारी विविध संस्कृति और एकता दोनों को एक साथ दर्शाते हैं। महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत प्रसिद्ध और विविध है और यह दुनिया के सबसे धनी साहित्य में से एक माना जाता है। अलग अलग भाषाएं, लेखन शैली और अभिव्यक्ति के तरीके होने के बावजूद भारतीय साहित्य ने सदियों से जीवन, समाज और मानव मूल्यों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियां तो लगभग हर किसी ने सुनी होंगी। यह पशुओं के माध्यम से सिखाने वाली मजेदार कहानियों का संग्रह है
जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, लेकिन इसे लगभग हर भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र की कहानियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों और यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। अनुमान है कि इनका लगभग 50 से ज्यादा भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण किया गया है। इसने कई नई कहानी संग्रहों को प्रेरित किया। यह दिखाता है कि कैसे एक कहानी संग्रह एक से अनेक बन गया। इसके साथ ही भारत के दो सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली महाकाव्य रामायण और महाभारत भी हमारे साहित्य की महान विरासत हैं। होप सो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।